हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 क्वेश्चन जो पाइप फिटर या फैब्रिकेटर से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले। ठीक है दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन है मैं अपने फिटर, फैब्रिकेटर, सुपरवाइजर, फोरमैन सबसे डिस्कस करके 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं खुद ही काम करता हूँ पाइपलाइन में, तो मैं खुद से ही ये टॉप 10 क्वेश्चन में सेग्रीगेट करके यानी छांट के अलग अलग करके जो आपको 10 क्वेश्चन जो आपको निश्चित है ये इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग से रिलेटेड बताऊंगा, चाहे वो वर्क करना हो फैब्रिकेशन लाइन में या इरेक्शन लाइन में, कोई भी लाइन में काम करना हो, वो ये 10 क्वेश्चन निश्चित है ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप किस कंट्री से या किस सिटी से वीडियो देख रहे हो, ये अपने कंट्री का नाम या सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मोटिवेशन मिल सके या उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक, चाहे जो भी हो, पाइप फिटर में इंटरेस्टेड हो या फैब्रिकेटर में, जो भी है पाइप से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, उनको ये वीडियो भेजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है एक और कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना हो पाइपिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको उसका मैं जो टॉप कमेंट होगा यानी जो कमेंट में सबसे अच्छा कमेंट होगा उसी कमेंट पर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो को देर ना करते हुए मैं आपको वीडियो चालू करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देख लो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसी से रिलेटेड मैं आपको और फैब्रिकेशन लाइन से इरेक्शन लाइन से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है कि कितने इंच का लाइन होता है। ठीक है, या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपसे क्वेश्चन सबसे पहले क्लाइंट पूछेगा ये हमें बताओ कितनी इंच का लाइन है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं, आप में लोगों को कितना डाउट रहेगा। आप जाओगे तो आपका नाम पूछेगा, कितने साल काम किए हो, कहाँ कहाँ काम किए हो, कौन सा मतलब ट्रेड में काम किए हो। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन वो बताऊंगा जो आपसे निश्चित है ये वर्क से रिलेटेड और आपको मतलब ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग से रिलेटेड या आपको जवाब दे सके। ठीक है, उससे उस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप खुद बता सकते हो। आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपका खुद बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कितने इंच का लाइन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितने इंच का लाइन है। तो आपको सबसे पहले पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये देख लो, ये इसी तरह का ड्राइंग आपको दिखाया जाएगा। और सबसे पहले टॉप में आप बिल ऑफ मटेरियल देख लो, यहाँ बिल ऑफ मटेरियल है, उसमें टॉप में राइट कॉर्नर में यहाँ देख लो, राइट कॉर्नर में दिया है 2 इंच का लाइन। ठीक है, देख लो यहाँ 2 इंच का लाइन दिया है। ठीक है, 2 इंच का लाइन दिया है। और भी मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो, ये दूसरा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, देख लो ये दूसरा वाला है। इसमें भी ये देख लो, ये 6 इंच का लाइन और 6 इंच का लाइन दिया है। और हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये है, ये देख लो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये देख लो ये लाइन, ये है 12 इंच का लाइन। ठीक है दोस्तों, ये 12 इंच का लाइन है, देख लो 12 इंच का लाइन है। और हमारे पास है ये देखो दोस्तों, ठीक है, तो 8 इंच का लाइन है। ठीक है, बाकी इसमें दिया रहेगा 8/6, 8/3, 8/4, तो ये आपको नहीं बताना है। देखो यहाँ पर 6 इंच का भी दिया है, तो ये आपको फ्लेंज के बारे में दिया है, ये आपको नहीं बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको नहीं बताना है। सबसे पहले जो टॉप में दिया रहता है उसी को आप में यानी बिल ऑफ मटेरियल में राइट साइड में ये ड्राइंग है, हो गया ना, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, राइट साइड में टॉप में ये दिया रहेगा 8 इंच का लाइन, तो 8 इंच का लाइन बता देना आपको। ठीक है दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको दिखाया जाता है, इंटरव्यूअर दिखाएगा या आपको वो मतलब ऐसे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समझ गए कितने इंच का लाइन है। सेकंड क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको इजीली बता देना है सर 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कितने डिग्री में होता है, डेट्स ऑल, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन, पाइप कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ये पाइप हो गया, ये पाइप देखो, ये पाइप हो गया, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं, यानी अगर कंपोनेंट फिटअप होता है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो ये पाइप अगर ये इरेक्शन होता है, ये इरेक्शन में दिखा दे इरेक्शन में, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लग रहा है, देख रहे हो
ये पाइप है, ये फ्लेंज है, ठीक है, ये बोल्ट है, ऐसे ऐसे फ्लेंज है, ये सपोर्ट है। तो आपके कौन कौन से कंपोनेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको बता देना है सर टॉप 5 5 या 6 ऐसे कुछ बता देना है सर। मैं आपको ऐसे बोलना है सर, मैं आपको टॉप 5 जो सबसे यूज होने वाले हैं आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट रिड्यूसर, एसेंट्रिक रिड्यूसर, रिड्यूसर की बातें बताते हैं सर। रिड्यूसर होगा, टी होगा, फ्लेंज होगा, एल्बो होगा, ठीक है, भाल्व होगा, देख रहा हो ये भाल्व है, इस टाइप का भाल्व होता है, ये भाल्व है, फ्लेंज इस टाइप का फ्लेंज होता है, ठीक है, यही आपको बता देना है, ठीक है। 5-6 आप बताओगे तो समझ जाएगा। सबसे पहले क्या बताओगे सर? सबसे पहले उसमें 90 डिग्री का एल्बो, 45 डिग्री का एल्बो, रेड्यूसर, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, एसेंट्रिक रेड्यूसर, ठीक है। उसके बाद आपको बता देना है वेल्डोनेक, सॉकेट वेल्ड, थ्रोडोलेट, ठीक है, ये आपको बता देना है। उसके बाद आपको भाल्व और फ्लेंज के बारे में बता देना है, ठीक है। ये 4-5 होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। और सपोर्ट के बारे में बता देना है, सपोर्ट भी लगते हैं, जो पाइप का सपोर्ट होता है, जो पाइप के जैसे ये देख रहे हो सपोर्ट है, ये शू सपोर्ट है, मतलब ऐसे सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सपोर्ट आप देखोगे तो बहुत है, वो भी 8-9 है, हर एक अलग है। फ्लेंज देखोगे तो अलग है, भाल्व देखोगे उसका भी टाइप अलग है, लेकिन आपको मेन बता देना है कि सपोर्ट है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये पाइप से रिलेटेड यानी कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 2 पाइप के बीच गैप कितने रखते हैं, ठीक है। तो आप अगर 2 पाइप फिटअप कराते हो, अगर 2 पाइप मतलब चाहे वो 8 इंची हो चाहे 10 इंची हो, कोई भी 2 पाइप अगर फिटअप कराते हो तो कितने इंच का मतलब गैप रखते हो? जैसे ये पाइप हो गया, ये 2 पाइप हो गया, तो इसके बीच में कितने इंच का गैप है? तो आपको देखो नॉर्मली हमारा तो 4.5 to 5 होता है, 5 mm, ठीक है, 4.5 to 5 mm होता है। तो आपको बता देना है, सीधे डरना कुछ नहीं है, 4.5 होता है, सीधे 4.5 होता है, ठीक है, आपको बोल देना है। उसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है पाइप का डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन। दोस्तों सबसे मस्ट है पाइप का डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन, ठीक है दोस्तों। ये डायरेक्शन होते हैं, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको दिखा रहा है डायरेक्शन, नॉर्थ दिया, ठीक है, नॉर्थ इसका अपोजिट साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मैं आपको पिछले वीडियो में या बहुत से वीडियो में समझाया हुआ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये आपसे कोऑर्डिनेशन ये पूछ सकता है कि ये लाइन बताओ किधर से किधर गया है, ठीक है, लाइन किधर से किधर। तो आपको अगर आता है नहीं आता है तो आपको एक बार इसमें ड्राइंग देख लेना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, और आपको इस तरह डायरेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। देख रहे हो ये नॉर्थ दिया है, नॉर्थ, इधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट, ये कॉर्नर ईस्ट, और इस कॉर्नर वेस्ट, इस कॉर्नर साउथ, और ये अप एंड डाउन हो गया, ठीक है दोस्तों, ये अप एंड डाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको कोऑर्डिनेशन, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, डायरेक्शन इसी को बोलते हैं, आपको समझना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से बता देना है कि सर ये जो पाइप है हमारा लाइन है, ये नॉर्थ से आके अप हो रहा है, अप से सीधे जा रहा है किधर, ये देख रहे हो, ये ईस्ट, ये है वेस्ट, तो अप होकर वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, अप होकर वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जाके फिर हमारा लाइन साउथ में जा रहा है, यहाँ साउथ में देख रहे हो, ये साउथ है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर साउथ में जाके फिर हमारा ईस्ट में जा रहा है, यानी इस कॉर्नर में जा रहा है, ईस्ट में जाके डाउन होके साउथ में जा रहा है, देख रहे हो, साउथ डाउन होके साउथ में जा रहा है। तो ये आपको चीज़ बता देना है, कोऑर्डिनेशन और ये डायरेक्शन, ये आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। मैं अपने पीछे वीडियो में भी बताया हूँ, ये कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे भी मैं समझाया हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ, यही इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, इसी को डायरेक्शन, दिशा सब इसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन बोले तो गड़बड़ा नहीं है। और एलिवेशन भी पूछ सकता है, एलिवेशन मतलब हाइट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ये देख रहे हो ना, ये इसका एलिवेशन अगर 10 है तो इसका हो जाएगा 15, यानी ये हाइट हो रहा है, ठीक है, इसी को एलिवेशन बोलते हैं। यानी ये अप एंड डाउन, मैं आपको समझा दूँ, अप एंड डाउन, अप कभी प्लस होगा और डाउन कभी माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं, हमारे पास 6ठा क्वेश्चन है OD/ID और OD/ID CF, ठीक है। OD/ID आपको याद करना पड़ता है, OD/ID आपको 1/2 इंच से लेकर आप 12 इंच तक मतलब याद कर सकते हो, ठीक है। ये OD/ID आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इसका मैं ऑलरेडी पोस्ट में डाल दिया हूँ, और जिनको भी PDF चाहिए आप मंगा सकते हो, ठीक है। मैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। तो ये आपको 1/2 इंच से लेकर आपको 12 इंच तक, 10 इंच तक मतलब OD याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा OD का जो भी फार्मूला है 25.4 से इंटू हो जाता है, जितने इंच का लाइन है तो हमारा OD निकल जाता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 1 इंच का होता है 1.3,
जैसे 2 इंच का 60 होता है, 3 इंच का 88 होता है, 4 इंच का 114 होता है, 5 इंच का 141, 6 इंच का 168, 8 इंच का 219। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी 12 इंच के ऊपर मैं आपको बता दिया फॉर्मूला 25.4 से इंटू कर दोगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा ID CF सर्कम्फ्रेंस, ठीक है, ये होता है OD दोस्तों। ठीक है, ये OD होता है जो 360 डिग्री में देखा जाता है उसको OD बोलते हैं, और इनर को ID बोलते हैं। OD को आउटर डाया, ID को इनर डाया। ठीक है, इसी को मतलब और CF बोलते हैं। ठीक है, इसको CF पूरा बोलोगे, CF हम आपसे क्वेश्चन पूछे ना, CF पूछ सकता है, CF ID OD तो आपको बता देना सर 360 डिग्री को नापते हैं तो उसको CF बोलते हैं, आउटर डाया को OD बोलते हैं, इनर डाया को ID बोलते हैं। और ये शेड्यूल आपको बता दें, शेड्यूल को ही पाइप थिकनेस को ही शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये जो पाइप थिकनेस है दोस्तों, ये जो पाइप का थिकनेस है, ये थिकनेस, ये जो पाइप का थिकनेस है वॉल थिकनेस बोलते हैं इसको ही शेड्यूल बोलते हैं। तो आपको हर बार नहीं है बोलते हैं सर पाइप को थिकनेस को ही शेड्यूल, तो शेड्यूल का अलग अलग वैल्यू होता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उतना आपसे पूछ नहीं सकता, बस ये बता देना है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम मतलब बिंदास बता सकें। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको बिंदास बताएं ताकि उसको भी ये एहसास हो सके कि आपको ये नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ पाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ पाइप देखो ये मेन क्वेश्चन है, पाइप से रिलेटेड सबसे मेन क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ पाइप का मतलब हो गया पाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही टाइप का पाइप होते हैं, एक सीम पाइप, एक सीमलेस पाइप। सीम पाइप, सीमलेस पाइप। सीम पाइप होते हैं जो पूरी ढलाई होकर आते हैं, यानी उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता है, और सीमलेस पाइप जिसमें बेल्डेड किया रहता है, मतलब ये बिल्डिंग किया हुआ है यानी ये ढलाई किया नहीं रहता है, इसको सीमलेस पाइप बोलते हैं। तो आपको इजीली बता देना, ये दो ही टॉपिक, एक ही टॉपिक का 1 मिनट का आंसर है कि पाइप कितने प्रकार का होता है, तो पाइप 2 प्रकार का होता है सर, सीम पाइप, सीमलेस पाइप। ठीक है, ये आपको घबरानी है, करेक्टली बता देना है। उसके बाद आपको STM SME के बाद पूछ सकता है, STM STME मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में भी बताया था। STM का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, ये इसी से पाइप का मतलब ये प्रेशर लाइन है, पावर लाइन है, मतलब देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो मैं आपको STM का बताया था, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। A106 CS का, A335 AS का एलॉय स्टील हाई टेम्परेचर, A312 SS का स्टेनलेस स्टील, A33 LTCS लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। ठीक है, ये आपको STM हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है SME अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये SME कोड होता है। देखो B31.1 पावर पाइपिंग, B31.2 फ्यूल पाइपिंग, प्रोसेस पाइपिंग, यही दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखने को मिलता है इधर। ठीक है, SME और STM। ठीक है, यही आपको देखने को मिलता है। तो ये आपसे निश्चित एक टॉपिक पूछ सकता है, फिटर से भी पूछ सकता है, फैब्रिकेटर से, और फोरमैन सुपरवाइजर तो पूछना ही पूछना है उसको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में भी टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ टाइप्स ऑफ सपोर्ट, शू सपोर्ट विथ वियर प्लेट, सैडल सपोर्ट, क्लैम्प सपोर्ट, यू बोल्ट कार्डल, मतलब टाइप्स ऑफ सपोर्ट, शू सपोर्ट, पैड सपोर्ट, ये सब सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको मेन सपोर्ट बता देना है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मतलब सपोर्ट बहुत तरह से होते हैं, आप अगर मेन बताना चाहे क्लैम्प सपोर्ट, एडजस्टेबल सपोर्ट, पाइप शू सपोर्ट, सैडल सपोर्ट, यू बोल्ट सपोर्ट, यू क्लैम्प सपोर्ट, ये सब आपको सपोर्ट के बारे में 3-4 पॉइंट बोल दोगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 5 या 6 बोल सकते हो। पहला है शू सपोर्ट, दूसरा है गाइड सपोर्ट, सैडल सपोर्ट, ट्यूनियन सपोर्ट, ये आपको 4-5 बोल दोगे तो वो समझ जाएगा कि आप ओके। ठीक है, ये टाइप सपोर्ट। और ये 10वां क्वेश्चन है फिटर टूल्स। ठीक है, फिटर टूल्स, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये फिटर से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, फिटर टूल्स क्या है, तो मैं आपको ये जो पाइप आप फिटअप करने जाओगे या फैब्रिकेशन में, इरेक्शन में, तो क्या क्या टूल्स यूज करोगे। ठीक है, तो मेरे पास देखो, ये मेरे पास ये नोटबुक है, पाइप फिटर टूल्स। सबसे पहले आपको मेजरिंग टेप चाहिए, चॉक, स्टोन, स्पिरिट लेवल, सेंटर पंच, हम्बर, राइट एंगल, ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग टर्च, फेस शील्ड, प्लम, लाइन डोरी, स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल स्पेनर,
ये सब जो मेन है मैं आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फिटर के पास होना चाहिए। ये निश्चित इसके बिना वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको मेजरिंग टेप जो मैं आपको बताया हूँ ये होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दिया आइसोमेट्रिक ड्राइंग से रिलेटेड और ये वर्किंग से रिलेटेड, ठीक है। यही आपको 10 क्वेश्चन, जो आपको 10 क्वेश्चन अभी मैं रिपीटेड किया हूँ, 10 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे अलावा आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता है या आप एक्सपीरियंस पूछ सकता है, ठीक है। इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछता है। कुछ फार्मूला होता है, जैसे कुछ फार्मूला, जैसे CF का फार्मूला क्या होता है, तो CF का फार्मूला आपको बता देना पाई इंटू डी। CF कैसे निकालते हैं, तो पाई इंटू डी से निकाल देंगे। पाई का मान 3.14 और डी का मेरा पाइप का ओडी डायरेक्ट कितने इंच का लाइन है, 3 इंच का, 2 इंच का, ओडी मतलब बता देना है, ठीक है। ये आपको 2-3-4 फार्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। 2-3-4 फार्मूला आपको इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पता चल जाता है। नहीं तो आप भी और भी वीडियो देख सकते हो हमारा, उसमें भी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताया, इसमें भी अगर कुछ भी डाउट हो या और भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ओके बाय।